नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सीखने के सफ़र को कंटिन्यू आगे करते हुए आज हम मैथ में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने की बात करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जिस प्रकार से आपके एग्जामों में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें वहां पर कैलकुलेशन करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और आज की इस क्लास को देखने के बाद इस प्रकार के प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से करने वाले हैं। तो हो जाइए आप तैयार अपने अपने पेन और कॉपी के साथ। आइए देखते हैं जल्द से जल्द क्या है टॉपिक, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती क्या चीज है, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि जैसे अंडर रूट हमने आपसे पूछा अंडर रूट 16 किसका वर्ग है, तो आप तुरंत बोल देते हैं 4 का। ये आपको मालूम है। हम कहें अंडर रूट 36 तो आप तुरंत बोल देंगे 6 का। लेकिन अगर आपके एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आपके सामने देखिए लगा हुआ है, उसने पूछा अंडर रूट 0.5 का मान क्या होगा। अब ये अंडर रूट में 0.5 किसका स्क्वायर है हमें नहीं मालूम है, और इस क्वेश्चन को करने में हम अपना काफी समय दे जाते हैं। तो आज की इस क्लास के बाद अब आप समय नहीं देने वाले हैं। तो आइए जैसे हम आपसे पूछ दें, बताइए अंडर रूट 5 किसका स्क्वायर है। आपको मालूम है यार अंडर रूट 4 स्क्वायर होता है 2 का, लेकिन अंडर रूट 5 किसका स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग। और जब ये स्क्वायर नहीं है तो इसे बोला जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये किसी के रियल वर्ग नहीं है, तो इसके लगभग मान बताए जाते हैं। तो आइए सीखते हैं इस प्रकार की वर्गमूल को हमें कैसे बनाना है। तो आइए देखते हैं और कुछ सीखते हैं। जैसे हमने बोला अंडर रूट 5 का मान बताइए, तो देखिएगा अंडर रूट 5 आपको क्या करना है, बड़े आराम से देखिएगा। जो भी आपसे वर्ग पूछा जाए उसके पास वाले वर्ग को आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। अंडर रूट 5 के पास में ऐसा कोई संख्या है जो आपको पूर्ण वर्ग याद हो, तो आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे अंडर रूट 4 होता है। आपको पता है 4 एक वर्ग है, आपको पता है 4 एक वर्ग है, लेकिन ये या तो 5 है, आप बोल रहे हैं 4, तो मतलब ये भी एक ज्यादा है, तो +1। तो क्या करना है, जो ये अंडर रूट 4 है इसका मान लिख लो। अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर है 2 का, +1 बटे यहां जो भी मान होगा उसका दूना लिखना है। यहां 2 है तो आपको क्या लिखना है 4, यहां 3 होता तो आप लिख देते 6, 4 होता तो आप लिख देते 8, 9 होता तो आप लिख देते 18, मतलब जस्ट दूना लिखना है। तो 1/4 को अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 0.25, और 2 में जब 0.25 ऐड करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.25। कहने का मतलब अंडर रूट 5 जो स्क्वायर आप बोलोगे वो किसका बोलोगे 2.25 का। ऐसा करते हैं, आप सीखने की शुरुआत कर चुके हैं। एक बार और देखिएगा हमने क्या किया हुआ है, एक बार और समझते हैं आज की बात को, एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम बोल दें अंडर रूट 12, हमने बोला अंडर रूट 12 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो एक काम करो, अंडर रूट 12 के पास में जो स्क्वायर है उसको थोड़ा सा ध्यान करो, तो आप बोलोगे अंडर रूट के पास में अगर कोई सबसे पास में है तो आप बोलोगे 9 होता है, आप बोलोगे 9 होता है। तो अच्छा 9 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 3 का, आप बोलोगे 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, प्लस ये तो भाई 9 है, और जबकि पूछा हमने 12 था, अभी और ऐड करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 3, तो भैया 3 बटे यहाँ जो भी आएगा उसका दूना लिखना है। यहाँ 3 आया तो आप कितना लिख दोगे 6, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो आप क्या बोलोगे 3.5। आशा करते हैं ये छोटी सी बात और प्यारी सी बात आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार और समझिएगा, बातों को अच्छी तरीके से बनाना सीख जाइए, अच्छी तरीके से बनाना सीख जाइए। क्या अगर हम बोल दें आपसे, अगर हमने आपसे बाई चांस बोल दिया, क्या बोला, हमने बोला अंडर रूट बताइए 26 किसका स्क्वायर है, तो बताइए 26 किस संख्या के पूर्ण वर्ग के पास में है, आप बोलोगे 25 के पास में। अच्छा ये 25 के पास में है, लेकिन हम पूछ तो 26 रहे हैं, अभी भैया एक क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो अच्छा देखिए कैसे बनाना है, अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 5 का, +1 बटे जो भी यहाँ होगा उसका डबल लिख देना 10, और इसका मतलब हो जाएगा 0.1, और अपना जो ये वर्ग आ जाएगा वो किसका आ जाएगा 5.1। आशा करते अब इस बात को आप समझ रहे होंगे। देखिएगा आपको अभी क्या है कि आपको उसके पास का देखना है। अगर इसी जगह बाई चांस हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ जाए, आपके मन में आ जाए जैसे ये अंडर रूट 34, हमने बोला अंडर रूट 34 बताइए किसका मान है, तो अच्छा अंडर रूट 34 किसका मान है, तो बताइए अंडर रूट 34 के पास में आपको कौन सा वर्ग याद आया, आप बोलेंगे हमें अंडर रूट 36 याद आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 34 है, आप 36 बोल रहे हैं। ये क्या है, कम है, कितना कम है 2, तो -2 कर दो। अच्छा बनाना कैसी है, ये 36 किसका वर्ग है, आप बोलोगे 6 का -2, और जो भी यहाँ होगा इसका क्या
करना है, इसका आपको मालूम है क्या करना है, इसका डबल लिखना है। इसका डबल कितना हो जाएगा 12, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12। इसे कैलकुलेट अगर कर दें हम तो 6 36 में से 1 जाएगा, आपका आ जाएगा 35/6। इसे डिवाइड करके अपना जो भी आएगा पूर्ण वर्ग निकाल देंगे, सॉरी अपना वर्ग निकाल देंगे। आइए निकालिएगा, 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 6 पंचे 30, कितना बचेगा 5, दशमलव लगा देंगे 50 हो जाएंगे, 6 और 48, 8 कितना बचेगा 2, 20 हो जाएंगे और 6 तिया 18। तो अप्रॉक्स में ये जो वर्ग होगा जाके वो किसका होगा 5.83। आशा करते हैं बात आप पकड़ चुके हैं, बात को आपने समझा हुआ है। बताइए ये बात अब समझ में आ चुकी है। एक बार आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए, हमारे साथ साथ अपनी कॉपी और पेन में अपने माइंड में आप बनाने का प्रयास करिएगा। अगर हम बोल दें आपसे, हमने बोला √50 किसका स्क्वायर होगा, तो देखिएगा √50 किसके पास में है, आपको याद आता है 49 के पास में है, तो ये 49 के पास में है। लेकिन अभी ये तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो +1 कर दो, ज़्यादा है तो +1 कर दो। कितना ज़्यादा है, तो देखिएगा 1 ज़्यादा है। 49 किसका है 7 का, +1 बट्टे ये 7 का दूना लिख दोगे, कितना हो जाएगा 14। आ जाइए 1/14 का मतलब इसको डिवाइड करना है, ये तो आप कर ही लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, अच्छा जब 1 में 14 का भाग देंगे, देखिए कितनी बार जाता है, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 10 में भी 14 का भाग नहीं जाएगा, फिर एक और 0 लगा देंगे, 100 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा 14 सत्ते 98, 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 हो जाएंगे तो 14 एकम 14, 6 बचेंगे 60 हो जाएंगे, तो 60 हो जाएंगे। कितनी बार जाएगा 14 चौको 56। तो भैया इसका जब इसमें ऐड करेंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा 7.0714। लगभग अपना पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो, 7.07। आशा करते हैं अब ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाने आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो एक बार और देखिएगा, हमने बोला 105, बताइए किसका स्क्वायर होगा। तो भैया देखिएगा 105 किस संख्या के स्क्वायर के पास में है, आप बोलोगे 100 के पास में है। अरे ये तो 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 5। तो देखिए 100 किसका वर्ग है, आप बोलोगे 10 का, +5/10 का दूना लिख देंगे 20। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, और 10 में 0.25 ऐड करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 10.25। अब बताइए बात समझ में पकड़ ली या नहीं पकड़ ली। अगर बात पकड़ ली है तो एक बार आप लोग भी अपने मन से बनाने का प्रयास करिए, फिर देखते हैं हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर हमने बोल दिया √60, हमने बोला √60, तो आप बताइए √60 किस वर्ग के पास में है, तो आप याद आ रहा होगा 64 वर्ग होता है। अच्छा अगर 64 वर्ग होता है, ये तो 60 लिखा है, कम है, ये कितना कम है, आप बोलोगे 4। तो √64 किसका वर्ग है, आप बोलोगे 8 का, -4 बटे ये 8 है तो 8 का 16 लिख दोगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, और 1/4 का मतलब 0.25, और 8 से जब ये 0.25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 7.75। वेरी गुड। अब ये उम्मीद करेंगे कि आपको ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। आइए अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों पे बात करते हैं, किस प्रकार से हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे उसने पूछा बताइए √0.5 किसका स्क्वायर है, बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए उसे बोला √0.5। अब ये दशमलव अंडर के अंदर लगा हुआ है, तो आपको पहले काम करिएगा, ये दशमलव जब हटाएंगे तो एक 0 बन जाएगा, 10 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 10 तो किसी का वर्ग नहीं है, तो भैया 10 किसी का वर्ग नहीं है, तो एक काम करिएगा, एक 0 यहां बना लो, एक 0 यहां बना लो। क्यों, क्योंकि ये भैया ऊपर हो जाएगा √50 और नीचे 100 किसका वर्ग है 10 का। अब यहां तो बन जाएगा, √50 आया। अभी थोड़ी ही देर पहले हमने √50 का मान निकालना सीखा था, और जो भी मान होगा उसमें हम 10 का भाग दे देंगे। बनाते हैं एक बार और बनाते हैं। √50 किसका वर्ग होगा, बताइए 50 किसके पास में है, आप बोलोगे 49 के पास में, प्लस अभी एक ज्यादा है तो ये 49 किसका वर्ग है, आप बोलोगे 7 का, +1/14। अब 1 में 14 का जब डिवाइड देंगे तो भैया दशमलव लगा देंगे, जब दशमलव लगाएंगे ये हो जाएंगे 10, और भाग नहीं जाएगा तो एक 0 और बना दो, ये 100 हो जाएंगे, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 14 एकम 14 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, और 60 जब हो जाएगा तो 14 चौको 56। तो बस इतना ही पर्याप्त है। तो इसको जब हम लिख सकते हैं √50 जो वर्ग होगा वो 7.0714 का होगा।
आइए यहाँ बना दीजिए आके। अंडर रूट 50 का मान क्या है 7.07 1। चलिए इतना ही लिख देते हैं। ऐसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लिखना पर्याप्त होता है और बटे क्या कर देना है 10 का भाग देना है। आपको पता है जब 10 का डिवाइड करना है तो दशमलव इस तरफ भाग जाएगा, आपको मालूम है। तो कितना डिजिट भागेगा 1 0 है, एक डिजिट इधर लगा दीजिए तो एक डिजिट दशमलव जब इस तरफ आएगा तो आपका आ जाएगा 0.7071 है। देखिए हमारे ऑप्शन पे कहाँ लिखा हुआ है और पहले ऑप्शन पे ही देखिएगा आपका लिखा हुआ है 0.707। कहने का मतलब इसका जो मान होगा वो होगा 0.707। बताइए बात आपने समझ ली या नहीं समझ ली। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं और ये हमें कहीं ना कहीं वहां पर बहुत ही परेशान करते हैं। और अगर आप बात को समझे हैं एक और क्वेश्चन बनाने का हम प्रयास करते हैं। आइए आज की क्लास में आज ने फिर से आपने कुछ बेहतर सीख लिया है। जैसे उसने बोला 0.6 बताइए तो आपने 0.6 है, आपने दशमलव हटाया तो 10 हो गया। तो यहाँ 10 तो नहीं है, लेकिन अच्छा एक काम करते एक 0 बना देते हैं तो भाई साहब ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 60 और नीचे 100 किसका वर्ग हो जाएगा 10 का। तो देखिएगा अंडर रूट 60 किसका वर्ग है ये तो आप निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे आइए समझिएगा। अंडर रूट 60 किसके पास में है, आप बोलोगे 64 के पास में है। अच्छा ये तो 64 से कम लिखा है तो कम लिखा है तो माइनस कर दो, कितना कम लिखा है 4। तो 64 किसका वर्ग है, आप बोलोगे 8 का -4 और 8 का दूना लिख दो 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो ये हो जाएंगे आपके 1/4 का मतलब 0.25 और 8 से जब 0.25 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 7.75। तो बस मान धर दीजिए 60 का मान आपने निकाला 7.75 और उसमें भाग किसका दे दोगे 10 का भाग देंगे तो दशमलव ऐसे भागेगा, एक डिजिट दशमलव ऐसे भागा तो 0.775। देखिए अप्रॉक्स में 0.775 कहाँ लिखा हुआ है तो ये देखिएगा चौथे नंबर पे लिखा है 0.774। तो अपना राइट आंसर जो मान लिया जाएगा वो 0.774। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट को ही चेक किया जाता है। अप्रॉक्स में हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो चुका है। उम्मीद करते हैं और विश्वास कर ली बात आप समझ चुके हैं और अगर समझ चुके हैं तो हमारे साथ और साथ हमारे ही साथ में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा। अपने माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बनाएंगे, आप भी बनाइएगा हम भी बनाते हैं। 0.8 का मान बताइए, सेम क्वेश्चन था तो आप समझ चुके हैं। इसको आप क्या लिखे 80/100 आपने लिख दिया होगा। आप देखिएगा अंडर रूट 80 और 100 तो भाई सब 10 का वर्ग है। आपको सिर्फ बनाना क्या है, आपको बनाना है अंडर रूट 80 का मान क्या है। तो आइए बनाते हैं आपके साथ में। अंडर रूट 80 दिया गया था, 80 किसके पास में है, आप बोलोगे 81 के पास में। भाई साहब ये तो कम है, कितना 1 बट आ जाइए 81 किसका वर्ग है 9 का -1/18। अब 1/18 को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 1 में 18 का भाग देना पड़ेगा। आइए देते हैं भाग। तो 10 हो गए, अभी भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा दो तो 100 हो जाएंगे। तो अब आगे भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 18। अच्छा बताइएगा अब ये भाग कितनी बार जाएगा 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90। तो आप बोलोगे 18 पंचे 90, 5 कितना बचेगा 10। तो भैया फिर 100 हो जाएंगे, 18 पंचे 90 फिर कितना हो जाएगा 10, 100 हो जाएगा 18 पंचे 90, मतलब 9 में से 0.005 घटाना है। तो ये तो घटाना देखो आपको आता होगा कि 9 में से अगर हम 0.005 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, ये बचेंगे कितना 8.8। तो हमारा आ जाएगा 8.845। तो अंडर रूट 80 का जो मान आया वो आया 8.845 बटे 10 का ये लिखा हुआ है। 10 है तो भाई साहब दशमलव ऐसे भागेगा एक डिजिट, तो अपना आंसर जो आप बोलोगे 0.884। तो देखिएगा हमारा 0.884 कहीं लिखा हुआ है, 894 यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर इसमें 894 है। एक बार देखिएगा इसको जब घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 9 ही होगा क्योंकि यहाँ तो जब हासिल चलेगी 9 ही हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बात समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस हो गया। जो ये वर्ग निकलेगा एक बार फिर से निकालते हैं। अंडर रूट 80 जो दिया गया था, अंडर रूट 80 का हमें मान निकालना था। अंडर रूट 80 किसके पास में है, आपने बोला 81 के पास में, एक कम है। तो आ जाइए अंडर रूट 81 9 का वर्ग है, 1 जब 18 किया तो भाई सब भाग जाएगा 0.055 बार। तो 9 में से जब 0.055 घटाएंगे तो आ जाइए एक बार घटाइए, 10 में से 5 जाएगा 5, फिर 10 में यहाँ बचेगा 9 और 9 में से जब ये
5 जाएगा 4, ये हो जाएंगे 9.8। तो अपना आ जाएगा 8.945 और उसके बटे में क्या था 10। तो भाई साहब ये इस तरफ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0.894। तो देखिएगा 0.894 कहाँ बनता है, तीसरे में। तो अपना राइट आंसर जो हो जाएगा 0.894। आशा करते हैं अब इस प्रकार के प्रश्नों को आपने बनाना सीख लिया होगा। एक बार इन पे और अच्छे से अपने मन में संख्याओं को सोचते हुए आप अपने घर पे इन क्वेश्चनों को लगाने का और बनाने का प्रयास करिएगा। और आशा करते हैं आज के बाद जब आगे आने वाले एग्जामों में 2022 के एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न जब आएंगे तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से बना के ले जाएंगे। वेरी गुड। इसी प्रकार से अपने क्लासेस को और भी अच्छी तरीके से देखने के लिए आप अपने संकल्प परिवार से कनेक्ट बने रहिएगा, जहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट क्लासेस पर डे मिलती रहेंगी। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।